आप सभी को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की महिमा, नियम और उद्यापन विधि सभी चीज़ें बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री लक्ष्मी नमः। श्री वैभव लक्ष्मी की महिमा। तो सबसे पहले हम इनकी महिमा जानेंगे। श्री वैभव लक्ष्मी माँ भगवती, श्री महालक्ष्मी, श्री स्वर्ग लक्ष्मी, श्री गृह लक्ष्मी अनेकों रूपों में संपूर्ण विश्व में विख्यात है। वेदों में श्री लक्ष्मी की महिमा का वर्णन भी किया गया है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में भगवती श्री लक्ष्मी को श्री नारायण की पत्नी कहा है। श्री नारायण ही समस्त सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और अंत में संहार करते हैं। प्राचीन पुराणों के अनुसार देवताओं और राक्षसों के द्वारा किए गए समुद्र मंथन के समय अमूल्य रत्नों से सुसज्जित श्री महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। श्री नारायण पुरुष के प्रतीक हैं तथा श्री लक्ष्मी नारी का प्रतीक है। श्री लक्ष्मी प्रकृति में हर स्थान में विद्यमान है। उनमें ज्ञान, वैभव, सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य आदि गुण समाहित हैं। श्री वैभव लक्ष्मी की जो भी भक्ति भावना से आराधना करता है वहाँ राजसी ठाट बाट और ऐश्वर्य स्वतः ही आ जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या अर्थात दिवाली को श्री महालक्ष्मी का पूजन होता है। इसी दिन धनपति कुबेर तथा गणेश जी सहित अन्य देवताओं का भी पूजन होता है। श्री महालक्ष्मी देवी अपने भक्तों को धन ऐश्वर्य तो देती ही हैं, अंत में उन्हें जगत में आवागमन के चक्र से छुटकारा दिलाकर मोक्ष प्रदान करती हैं। श्री महालक्ष्मी माँ के अनेक रूपों में निम्न 8 रूपों का भी वर्णन है जिन्हें हमें पूजा के समय ध्यान करना चाहिए। श्री धनलक्ष्मी माँ, श्री गजलक्ष्मी माँ, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, श्री अधिलक्ष्मी माँ, श्री धान्य लक्ष्मी माँ, श्री वीर लक्ष्मी माँ, श्री विजया लक्ष्मी माँ और श्री संतान लक्ष्मी माँ। श्री वैभव लक्ष्मी अथवा धन लक्ष्मी अथवा ऐश्वर्य लक्ष्मी अथवा धान्य लक्ष्मी का स्वरूप धन, संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति हेतु किया जाता है। श्री वैभव लक्ष्मी माँ की आराधना और भक्ति निश्चित रूप से सबको श्रद्धा पूर्वक करनी चाहिए। पुराणों में कहा है कि द्वापर युग में श्री महावैभव लक्ष्मी का व्रत करके ही पांडवों ने अपने खोए हुए हस्तिनापुर राज्य को कौरवों से प्राप्त किया था। आज के संसार में धन ऐश्वर्य के बिना मनुष्य जीवन अर्थहीन है, अतः प्रत्येक को श्री वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत अवश्य करना चाहिए। श्री वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत को प्रारंभ करने से पहले हमें कुछ नियमों को अवश्य जान लेना चाहिए, जो इस प्रकार हैं। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत शीघ्र ही मनोवांछित फल देने वाला है। इस व्रत में 11, 21, 51 व्रत का संकल्प लिया जाता है। जितने व्रत का संकल्प लिया जाता है वह ज़रूर पूरा करना चाहिए। अगर संकल्प अवधि में मनोकामना पूरी ना हो तो व्रतों की संख्या को बढ़ा देना चाहिए। 11-11 की अवधि में व्रत बढ़ाते रहना सर्वोत्तम है। चिंतन, भजन, सत्वन, श्रद्धा, भक्ति के साथ हमें इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। व्रत अपनी इच्छा से एवं श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। व्रत निस्वार्थ भाव से एवं शुद्ध मन से करने से मन वांछित फल प्राप्त होता है। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत शुरू करने के सामान्य नियम इस प्रकार हैं। श्री वैभव लक्ष्मी का व्रत शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से ही प्रारंभ करना चाहिए, यानी किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से आप इसे शुरू कर सकते हैं। इस व्रत को सौभाग्यवती स्त्रियां, पति पत्नी और मन वांछित जीवन साथी प्राप्त करने के लिए कन्या, रोजगार प्राप्त करने के लिए कोई भी युवा, यानी कोई भी मनुष्य इस व्रत को अपनी मन वांछित इच्छाओं के लिए रख सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि यह व्रत अपने घर में ही रखा जाता है, यानी मान लीजिए आपको किसी कारणवश शुक्रवार को बाहर जाना पड़े, तब आप इस व्रत को स्किप कर सकते हैं, यानी छोड़ सकते हैं और अगले शुक्रवार आप रख सकते हैं। अगर कोई स्त्री रजस्वला है तब भी उस शुक्रवार को छोड़ के वो अगले शुक्रवार को व्रत रख लें। तो इसमें इस चीज़ का बहुत ही सुविधा है। अगर आप अपने घर में नहीं हैं तो बाहर इस व्रत को बिल्कुल ना करें। घर में हैं आप इसे तभी धारण करें। सबसे ज़रूरी नियम यह है,
व्रत के दिनों में क्रोध, कपट, झूठ बोलना, काम वासना आदि कार्यों को छोड़ देना चाहिए। व्रत के संकल्प की अवधि में मन में श्रद्धा व भक्ति रखते हुए व्रत धारण करना चाहिए। तो ये तो श्री वैभव लक्ष्मी व्रत के नियम हुए। अब हम इसकी विधि जान लेते हैं। तो इसकी विधि इस प्रकार है। शुक्रवार व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ धुले स्वच्छ वस्त्र धारण करें और किसी शुद्ध आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के पश्चात मन में श्री वैभव लक्ष्मी जी को आमंत्रित करें। माँ लक्ष्मी जी के 8 स्वरूपों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद मांगे। प्रातःकाल इस प्रकार संकल्प लेने के बाद पूरे दिन मन ही मन माँ वैभव लक्ष्मी का स्मरण करें। संध्या के समय उसी स्थान पर एक लकड़ी के पाटे या चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर पीतल या कांसे की तश्तरी या कटोरी रखें। उस पर श्रीयंत्र रखें। श्रीयंत्र प्राण प्रतिष्ठित पीतल या कांसे का हो तो अच्छा है। अब उस तश्तरी या कटोरी में सोने या चांदी का आभूषण रखें। अगर आभूषण उपलब्ध ना हो तो सिक्के शुद्ध जल से धोने के बाद रख लें। श्री यंत्र की पूजा के लिए लाल रंग का पुष्प, गुलाब या गुड़हल अर्पित करें। रोली, चावल, अगरबत्ती, धूपबत्ती एवं शुद्ध जल व बताशे रख लेने चाहिए। उसके बाद देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। फिर ओम भगवती लक्ष्मी नमः का 11 बार जाप करना चाहिए। फिर श्री यंत्र को नमस्कार ऐसा कहकर श्री यंत्र की शुद्ध जल, रोली, चावल, पुष्प और बतासे से पूजा करनी चाहिए। फिर पात्र में रखे आभूषण की भी इसी प्रकार पूजा करें। पूजा करते समय श्री वैभव लक्ष्मी माता की जय बोलनी चाहिए। आभूषण की पूजा करते समय श्री महालक्ष्मी सत्वन का श्लोक बोलना चाहिए, जो इस प्रकार है। या रक्तांबुजवासिनी विलासिनी चंडाशु तेजस्विनी या रक्तारुधिरंबरा हरिसखिया श्रीमन्नोलादिनी या रत्नाकर मंथनात् प्रकटिता विष्णुस्वया गेहिनी सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। भावार्थ: जो लाल कमल में रहने वाली, जो अपूर्व कांति वाली और असह तेज वाली, जो पूरी ही लाल वर्ण है और जिन्होंने लाल वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हैं और उनकी प्रिय हैं। माँ लक्ष्मी सबके मन को आनंद देती हैं। जो माँ लक्ष्मी देवताओं और राक्षसों के समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई हैं, जो माँ कमल से जन्मी हैं और अत्यंत पूजनीय है। हे पद्मावती लक्ष्मी, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार गहने की पूजा करने के बाद माँ वैभव लक्ष्मी के चित्र पर भी शुद्ध जल का छींटा, रोली, चावल एवं लाल पुष्प चढ़ाने चाहिए। धूप व अगरबत्ती चारों ओर घुमानी चाहिए। पूजन करने के बाद 5 बताशों का भोग लगाना चाहिए। खीर भोग में अवश्य होनी चाहिए। साथ ही आप फल रखें, पंचमेवे रखें, पंचामृत भी बना लें, उसका भी आप भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद वैभव लक्ष्मी माँ की कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ पढ़ना या सुनना चाहिए। कथा के बाद माँ वैभव लक्ष्मी का चालीसा तथा आरती का पाठ करना चाहिए। आरती करके भोग का प्रसाद उपस्थित भक्तजनों में बांट देना चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा समाप्ति के बाद पात्र में रखे आभूषण को सुरक्षित रख देना चाहिए। अगले शुक्रवार को फिर आभूषण शुद्ध जल से धोकर पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए कोई दूसरा आभूषण भी आप ले सकते हैं। पूजा के बाद श्री यंत्र को भी किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। यदि संभव हो तो संपूर्ण चौकी या पाटे को उठाकर पूजा के स्थान पर रख देना चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी व श्री यंत्र को शुद्ध जल से छींटा देने के बाद बचे जल को पूरे घर में श्री महालक्ष्मी माता की जय बोलते हुए छींटा देना चाहिए तथा तुलसी के पौधे में डाल देना चाहिए। पूजन में प्रयुक्त किए गए पुष्प, रोली, चावल, धूप बत्ती या अगरबत्ती के अवशेषों को किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर देना चाहिए। अगर उपलब्ध ना हो तो किसी पेड़ पौधे में अर्पित कर देना चाहिए।
माँ वैभव लक्ष्मी लाल कमल या गुलाब पुष्प से अत्यंत प्रसन्न होती हैं। अगर ना हो तो लाल पुष्प से पूजन करना चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा में घंटी नहीं बजानी चाहिए। अपनी सामर्थ्य अनुसार व्रत की समाप्ति पर कम से कम एक कन्या को भोजन अवश्य कराना चाहिए तथा उसे श्री वैभव लक्ष्मी की पुस्तक भेंट स्वरूप देनी चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो उद्यापन के दिन आपको ये कार्य अवश्य करना चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी जी के उद्यापन की जो विधि है वो इस प्रकार है। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत के उद्यापन में प्रातः काल से पूजा ध्यान आदि व्रत की तरह ही किए जाते हैं। उद्यापन के दिन 2, 5, 11 या 21 कन्याओं को भोजन कराना उचित है। भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। भोजन में खीर बहुत ही आवश्यक है। भोजन कराने के बाद कन्याओं को 5, 7, 11, 21, 51 या 101 प्रतियां कथा की अवश्य भेंट में देनी चाहिए। दक्षिणा भी देनी चाहिए। पुस्तकें भेंट में अवश्य होनी चाहिए ताकि उन्हें पढ़ने वालों को भी यह व्रत करने की प्रेरणा मिले। कन्याओं के अलावा सौभाग्यवती स्त्रियों को भी आप भोजन करा सकते हैं। पुस्तकें व दक्षिणा भेंट कर सकते हैं। पुस्तकें भेंट करते समय उनके माथे पर चंदन रोली का तिलक अवश्य लगाएं और कहें, जिस प्रकार माँ वैभव लक्ष्मी ने मेरी मनोकामना पूरी की है उसी प्रकार आपकी भी अभिलाषाएं पूरी करें। जिन स्त्रियों कन्याओं को पुस्तक प्रसाद स्वरूप में मिले वे उसे पढ़ने के पश्चात अपने घर पर ही पूजा स्थान पर रखें, अन्य किसी को भेंट न करें। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत श्रद्धा और भक्ति से किया गया व्रत अवश्य ही मन वांछित फलों को देता है। श्री महालक्ष्मी जी की दृष्टि मात्र से ही मनुष्य सभी का प्रेम वैभव और समृद्धि प्राप्त कर लेता है। बोलो जय माँ वैभव लक्ष्मी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।